बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है। मैथ 113 और उसका हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली मैथ। और हमने स्टार्ट करना है आज चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 7.1 है। और 7.1 का शुरू करने से पहले आपने फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं। और फार्मूले कौन से हमारे पास? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए राइट ट्राइंगल कौन सी होती है। राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या है? इसका एक एंगल कौन सा होता है? गैमा 90 डिग्री का। गैमा कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। वो कहलाती है हमारे पास राइट ट्राइंगल, कैमातुल जाविया मसल्लस। राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का मतलब कौन सा होता है? कैमातुल जाविया मसल्लस। क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसी को कहते हैं राइट ट्राइंगल। तो बच्चों सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल मसल्लस बना लेंगे। ये हमारे पास कौन सी मसल्लस है? राइट ट्राइंगल मसल्लस है। और इस कोने का नाम ए है, इस कोने का नाम बी और इस कोने का नाम सी। ए के सामने होता है छोटा ए और बी के सामने होता है छोटा बी, सी के सामने होता है छोटा सी। इसको हमने पढ़ा था वतर। ये साइड कौन सी हमारी? वतर है। अब इसको हमने याद रखना है हैपोटीनियस। क्या याद रखेंगे? हैपोटीनियस। ये साइड हमारे पास कहलाती है कायदा। ये साइड कौन सी हमारे पास? ये वाली कायदा है हमारे पास। और कायदे को हमने अब याद रखना है बेस। क्या याद रखेंगे? बेस। और ये साइड हमारे पास कहलाती है अमूद। और अब इसको हमने याद रखना है परपेंडिकुलर। क्या याद रखेंगे? परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये फार्मूले आप लोगों को मैं बनाने सिखाऊंगा। इस कोने का नाम ए, इस कोने का नाम बी, इस कोने का नाम सी। ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। और ये साइड क्या होती है? वतर। इसको हमने याद रखना है हैपोटीनियस। ये साइड होती है हमारे पास कायदा और इसको हमने याद रखना है बेस। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास साइड कौन सी कहलाती है? अमूद। इसको हमने याद रखना है परपेंडिकुलर। तो बच्चों आपने ये फार्मूले अच्छी तरह याद रखने हैं। साइन एल्फा इक्वल टू, और इसके बाद हमारे पास कोज एल्फा इक्वल टू टैन एल्फा इक्वल टू। तो साइन अल्फा, कोज अल्फा, टैन अल्फा होता है ऊ कू अक के बराबर। ऊ कू अक। तो बच्चों आपने ये फार्मूला याद रखना है। राइट ट्राइंगल के कौन से फार्मूले होते हैं? ऊ कू अक। अमूद बटा वतर। अमूद हमारे पास कितना है? ए है। और वतर हमारे पास कितना है? सी। और ये ए से मुराद क्या है? परपेंडिकुलर। और सी से मुराद क्या हमारे पास? हैपोटीनियस है। हैपोटीनियस। इसी तरह कायदा बटा वतर। कायदा हमारे पास बी के बराबर है और वतर हमारे पास सी के बराबर है। और इसी तरह बी को हमने बेस याद रखना है और सी को हमने हैपोटीनियस याद रखना है। तो इसी तरह बच्चों ऊ कू अक, अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास ए के बराबर है, कायदा हमारे पास बी के बराबर है। और ए को हमने याद रखना है परपेंडिकुलर और बी को हमने याद रखना है बेस। तो बच्चों आप लोगों को ये तीन फार्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो मैंने इसी मसल्लस से बनाए ये तीनों फार्मूले। साइन अल्फ़ा ए ओवर सी, कोज अल्फ़ा बी ओवर सी, टैन अल्फ़ा ए ओवर बी। और ये हमारे पास ए से मुराद परपेंडिकुलर, सी से मुराद हैपोटीनियस, बी से मुराद बेस, सी से मुराद हैपोटीनियस। ए से मुराद परपेंडिकुलर, बी से मुराद बेस। और आपने एक फार्मूला ये भी याद रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और आपने ये भी याद रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों जब वो बात करेगा राइट ट्राइंगल का जिक्र आ जाएगा सवाल के अंदर।
और या 90 एक गैमा हमें 90 डिग्री का दे देगा, तो ये कौन सी मसलस है? राइट ट्राइंगल मसलस है। और राइट ट्राइंगल के लिए हमें ये 5 फार्मूले इस्तेमाल करने होते हैं। साइन अल्फा ए ओवर सी, कोज अल्फा बी ओवर सी, टैन अल्फा ए ओवर बी, और अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। और ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, इसके 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ये एंगल अल्फा होता है और ये एंगल बीटा और ये एंगल हमारे पास गैमा होता है हमारा। तो बच्चों अगर आपने इस एक्सरसाइज 7.1 को अच्छी तरह समझना है तो ये फार्मूले आप लोगों को बनाने आने चाहिए। इसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो बच्चों उसने हमें सॉल्व द राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच गैमा 90 डिग्री। राइट ट्राइंगल का जिक्र आ गया, जब भी राइट ट्राइंगल का जिक्र आ गया तो हमने कौन से फार्मूले इस्तेमाल करने हैं? ऊकू अक वाले, ये होते हैं ऊकू अक वाले फार्मूले। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमें उसने क्या कौन सी वैल्यू दे दी? क्वेश्चन 1 के अंदर हमें ए की वैल्यू हमें दे दी 250 और अल्फे की वैल्यू हमें दे दी उसने 42 डिग्री और 25 मिनट। तो बच्चों अब हमने मालूम करनी है राइट ट्राइंगल मालूम करनी है। कोई भी राइट ट्राइंगल मालूम करनी है। राइट ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, 3 अजला, 3 साइड, और इसी तरह 3 जाविये होते हैं। जाविये का मतलब क्या? एंगल। अगर हमारे पास कोई भी मसलस है ना, एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, तो उसकी हमारे पास 3 साइड होती हैं उस मसलस की, और 3 हमारे पास एंगल होते हैं। तो बच्चों हमारे पास ए साइड उसने दे दी, इसका मतलब हमने मालूम क्या करना है? बी साइड मालूम करनी है और हमें सी साइड मालूम करनी है। अल्फे की वैल्यू मौजूद है, गैमे की वैल्यू मौजूद है, इसका मतलब हमने एंगल मालूम करना है। कौन सा? बीटा। बीटा भी हमने मालूम करना है। तो हमारे पास ये 5 फार्मूले हैं राइट ट्राइंगल के। इन 5 फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने इस पूरी एक्सरसाइज को हल करना है 7.1 को। तो बच्चों हमारे पास अल्फे की वैल्यू मौजूद है, अल्फे की वैल्यू मौजूद है, ए की वैल्यू मौजूद है, तो हम ये पहला फार्मूला भी लगा सकते हैं, साइन अल्फा ए ओवर सी। तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा ए ओवर सी। तो अल्फे की वैल्यू भी दर्ज कर देंगे। अल्फे की वैल्यू हमारे पास है 42 डिग्री और 25 मिनट। ये एक डंडे का मतलब मिनट है, और मसावी ए हमारे पास है 250 और सी हमने मालूम करना है। सी इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 42 डिग्री 25 मिनट इक्वल टू हमारे पास आ गया 250। हमें निकालनी है सी की वैल्यू। साइन इस तरफ क्या है? मल्टीप्लाई है। साइन इस तरफ क्या है? ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो जाएगा। तो ये सी मसावी 250 तकसीम साइन 42 डिग्री और 25 मिनट, ब्रैकेट क्लोज। तो हम वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए। बच्चों मैं कैलकुलेटर के ज़रिए आप लोगों को सिखाऊंगा भी हमने ये किस तरह हल करवानी है वैल्यू। सबसे पहले आपने प्रेस करवाना है, 250 लिखना है, 250 लिख दिया मैंने। इसके बाद फिर तकसीम का बटन प्रेस करना है, मैंने तकसीम का बटन प्रेस कर दिया। इसके बाद आपने साइन का बटन प्रेस करना है, साइन का बटन प्रेस कर दिया। इसके बाद आपने ये ब्रैकेट शुरू करनी है, तो ये 2 ब्रैकेट एक इस तरह के बटन होंगे ब्रैकेट के ऊपर, तो ये ब्रैकेट आपने छोटी शुरू करवा देनी है, छोटी ब्रैकेट शुरू। इसके बाद आपने लिखना है 42 डिग्री, तो आपने 42 लिखकर फिर डिग्री का बटन प्रेस करना है। तो बच्चों ये हमारे पास इस कैलकुलेटर के ऊपर जज़र है और इस जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है इस तरह का, ये बटन होता है हमारे पास डिग्री का। कौन सा बटन होता है? ये हमारे पास है डिग्री का बटन है। तो इसके बाद आपने इस बटन को प्रेस करना है। इसके बाद जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाला बटन है, ये जज़र है और ये जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है, ये बटन प्रेस करेंगे। तो ये डिग्री का बटन प्रेस कर दिया। इसके बाद आपने लिखना है 25 मिनट, तो पहले 25 प्रेस करेंगे, 25, फिर इसके बाद फिर ये डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे।
तो फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद, फिर ये मसावी वाला बटन प्रेस कर देंगे, कोने के ऊपर है जो मसावी का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 270.63। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? सी की। तो बच्चों मैंने सी की वैल्यू निकाली। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? बीटे की। तो आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? बीटे। बीटे की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला नंबर 4 लगा देंगे। फार्मूला नंबर 4 हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? बीटे की। तो बीटा इसी तरह आ गया 90 डिग्री, और ये प्लस का अल्फ़ा है, इस तरफ आके माइनस का अल्फ़ा हो गया। अब अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 90 डिग्री माइनस अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास 42 डिग्री और हमारे पास 25 मिनट। अब कैलकुलेटर के ज़रिए हल करेंगे इसे। तो बच्चों मैं आप लोगों को दोबारा फिर यही चीज़ समझाने लगा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना, ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक मेरे पास कैलकुलेटर है, और ये केशियो का है मेरे पास कैलकुलेटर। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले 90 का बटन प्रेस कर देना है, फिर ये डिग्री का बटन है, ये वाला बटन होता है डिग्री का, ये बटन प्रेस करवाना है आप लोगों ने, डिग्री 7-3 ये कोमे। तो ये जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन आप प्रेस करोगे डिग्री का तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद आपने लिखना है 42, फिर डिग्री का बटन, यही बटन फिर आपने डिग्री का प्रेस करना है तो 42 डिग्री हो गया। इसके बाद हमने लिखना है 25 मिनट, फिर आपने 25 प्रेस करना है, इसके बाद फिर आपने यही बटन प्रेस कर देना डिग्री का। तो बच्चों ये हमारे पास 90 डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद माइनस 42 प्रेस करेंगे, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करवा देंगे। तो इसके बाद हमने 25 मिनट लिखने हैं, 25 लिखकर फिर ये दोबारा डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 47 डिग्री और हमारे पास 35 मिनट और 0 सेकंड है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? बीटे की। सी की वैल्यू भी निकाल ली, बीटे की वैल्यू भी निकाल ली। अब बच्चों क्या करेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? बी की। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए इनमें से कोई एक फार्मूला डिसाइड कर लेंगे। बी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये दूसरा फार्मूला लगा देंगे, cos अल्फा इक्वल टू बी ओवर सी। तो ये मेरे पास cos इसी तरह आ गया, अल्फे की वैल्यू दर्ज करवाएंगे 42 डिग्री 25 मिनट इक्वल टू बी हमने मालूम करना है। सी की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है 370.63। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है? डिवाइड, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आ गया 370.63 ज़रबे cos 42 डिग्री 25 मिनट इक्वल टू बी। तो कैलकुलेटर के ज़रिए फिर आप लोगों को मैं सिखाने लगा हूँ। तो बच्चे ये होता हमारे पास डिग्री का बटन, ये आपको कैलकुलेटर के ऊपर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर 370.63, 370.63, फिर ज़रब का बटन प्रेस करेंगे, फिर कोस का बटन प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट हमने शुरू करनी है, ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर इसके बाद 42, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद हमने 25 लिखना है, 25 लिखेंगे, इसके बाद ये वाला डिग्री का बटन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को क्या करवा देंगे? क्लोज। फिर ये ब्रैकेट का इस तरह का बटन है, ब्रैकेट का ये भी 2 बटन है, एक बटन ये है, एक बटन ये कैलकुलेटर के ऊपर। तो अब ये बटन प्रेस करवाएंगे, ये बटन प्रेस करवा दिया, ब्रैकेट क्लोज होगी। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है? ये मसावी का बटन प्रेस करवा देंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 273.62 इक्वल टू क्या आ गया? बी। तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एनी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल के कोई भी ट्राइंगल है तो उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, और साइड्स का आंसर हमेशा हमने इशारिये के अंदर देना है, और डिग्री का आंसर हमने अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल का,
थीटे का आंसर हमने हमेशा डिग्री में देना है, आंसर एंगल का हमने। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चन की। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ए की वैल्यू दे दी, ए साइड दे दी हमें 482 और कॉमा अल्फे की वैल्यू हमें दे दी। अल्फे की वैल्यू हमारे पास 35 डिग्री और 36 मिनट है, और गैमा हमारे पास पहले से मौजूद है, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हमें मालूम क्या करना है, ए साइड दे दी, इसका मतलब हमने बी साइड मालूम करनी है और हमें सी साइड मालूम करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू भी मौजूद है, गैमे की वैल्यू मौजूद है, हमने बीटे की वैल्यू मौजूद करनी है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइएंगल है हमारे पास, तो उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं हमारे पास, 3 ज़ाविये। तो हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले हमें ए ओवर बी वाला फार्मूला लगा देंगे या हम ए ओवर सी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 35 डिग्री और मेरे पास 36 मिनट इज इक्वल टू ए की वैल्यू मेरे पास 482 बटा मेरे पास सी, क्योंकि मैंने सी की वैल्यू निकालनी है। सी इस तरफ है तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो गया, तो सी ज़रबे साइन 35 डिग्री और 36 मिनट इक्वल टू 482। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, साइन इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो जाएगा, तो ये सी मसावी 482 बटा साइन 35 डिग्री और 36 मिनट। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये डिग्री का बटन भी हमने प्रेस करवाना होता है, ये वाला, यहाँ पर एक कोमा होता है, ये एक सर्कल छोटा सा, 3 कोमे होते हैं इस बटन के ऊपर, इसको कहते हैं डिग्री का बटन। ये हमारे पास होता है डिग्री का बटन। सबसे पहले आपने 482 लिखना है, 482 तकसीम करवाएंगे साइन का बटन प्रेस, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर 35, हमने 35 प्रेस करवा दिया, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करना है आपने, ये डिग्री का बटन प्रेस करवा दिया। इसके बाद हमने 36 लिखना है, 36, फिर इसके बाद ये वाला डिग्री का बटन प्रेस करा देंगे, डिग्री का बटन प्रेस। फिर इसके बाद ये हमने ब्रैकेट भी क्लोज़ करवानी है, ब्रैकेट क्लोज़, तो फिर इक्वल का बटन, ये वाला इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 828 अशारिया, हमारे पास आ गया 828.00, ज़ीरो की तो कोई वाई नहीं, 828 आ गया हमारे पास सी की वैल्यू। तो बच्चों मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई। अब मैंने किसकी, मेरे पास अल्फ़े की वैल्यू मौजूद है, गैमे की वैल्यू मौजूद है, मैंने किसकी निकालनी है, बीटे की। तो फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो मैंने फार्मूला नंबर 4 लगा दिया। मैंने बीटे की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरे पास 90 डिग्री, ये प्लस का अल्फ़ा इस तरफ आके माइनस का अल्फ़ा हो गया, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास है 35 डिग्री और 36 सेकंड। अब कैलकुलेटर के ज़रिए किस तरह एंगल को माइनस करवाएंगे ये आपने समझना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 90 प्रेस करना है, स्क्रीन के ऊपर 90 आ गया, फिर ये डिग्री डालनी है, तो ये बटन प्रेस करना है डिग्री का, ये डिग्री का बटन प्रेस कर दिया। इसके बाद माइनस, फिर हमने लिखना 35 प्रेस कर दिया, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, डिग्री का बटन प्रेस कर दिया, फिर 36 लिखेंगे, 36, फिर इसके बाद यही बटन फिर डिग्री का हमने दोबारा प्रेस करवाना है, तो फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो सी बीटे की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 54 डिग्री और 24 मिनट। क्योंकि यहाँ पर भी दायरा ही लिखा हुआ है लेकिन ये डिग्री नहीं है, एक बटन हमने ये डिग्री का साइन लिखना है, दूसरा एक प्राइम लिख देना मिनट, और इसके बाद हमारे पास सेकंड नहीं है, तो यही हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटे की।
तो बच्चों हमने b की वैल्यू भी c की वैल्यू भी निकाल ली और हमने बीटे की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमने किसकी निकालनी है, b की। तो b का हमारे लिए फार्मूला ये वाला लगा देंगे, cos अल्फ़ा b/c। तो बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे, cos अल्फ़ा b/c। b/c हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो ये cos इसी तरह आ गया। अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास 35 डिग्री और 36 मिनट इक्वल टू b हमने मालूम करना है, c की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है 828। तो बच्चों ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, तकसीम उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 828 ज़रबे cos 35 डिग्री और 36 मिनट इक्वल टू b। तो इसको आप कैलकुलेटर के ज़रिए हल करना है। तो ये मेरे पास बटन होता है, जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है ये वाला, इस तरह 3 कोमे एक छोटा सा सर्कल, ये होता है डिग्री का बटन, जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है। तो 828 ज़रब का बटन, फिर कोज का बटन, फिर ब्रैकेट शुरू करनी है हमने, फिर 35, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, फिर 36 लिखेंगे 36, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। ये आखिर पे मसावी का बटन, ये वाला बटन होता है इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो सा आंसर आएगा 673.24 आ गया। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई भी राइट ट्राइंगल है, कोई भी मसलस है हमारे पास, उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल, तो हमने कंप्लीट करवानी होती है मसलस। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया, a इज इक्वल टू हमें 5 दे दिया और c इज इक्वल टू हमें 13 दे दिया। तो बच्चों हमने 13 दे दिया, गैमे की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है 90 डिग्री। मालूम क्या करना, हमने a साइड भी मौजूद है, c साइड भी मौजूद है, हमने b साइड मालूम करनी है। और हमारे पास गैमा मौजूद है, इसका मतलब हमने अल्फ़ा मालूम करना है और हमें बीटा मालूम करना है। क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास कोई मसलस है, उस मसलस के 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा इक्वल टू a/c के बराबर है। ये पहला फार्मूला लगा दिया मैंने। और जब भी वो राइट ट्राइंगल का जिक्र करेगा और 90 डिग्री का जाविया दे देगा, तो उसके लिए हमें यही फार्मूले सिर्फ लगाने होते हैं, हमें 5। तो वैल्यू दर्ज करवाएंगे। तो ये साइन अल्फ़ा इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास 5 है और c की वैल्यू मेरे पास 13 है। तो साइन को मैंने निकालनी है इस अल्फ़े की वैल्यू। साइन का इधर कोई काम नहीं है, साइन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। साइन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स 5/13। और मैंने निकालनी है अल्फ़े की वैल्यू। तो बच्चों आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए हल करना है। तो ये साइन इन्वर्स किस तरह लेके आएंगे, तो ये कॉर्नर के ऊपर होगा एक बटन, उसके ऊपर लिखा होगा शिफ्ट। क्या लिखा होगा, इस तरह का शिफ्ट लिखा हुआ है। ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। तो इसके बाद आपने साइन का बटन प्रेस करना है, तो स्क्रीन के ऊपर साइन इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, ब्रैकेट शुरू 5 का बटन प्रेस करेंगे, फिर तकसीम 13। इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्या करवा देना है, क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस करवाना है। तो आप लोगों का आंसर आएगा अशारिये के अंदर, हमने आंसर देना है डिग्री के अंदर। तो क्योंकि अल्फ़े का आंसर, अल्फ़ा बीटा गैमा का आंसर हमेशा डिग्री के अंदर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, डिग्री का बटन प्रेस करवा देंगे, ये वाला बटन, एक छोटा सा सर्कल होगा बटन के साथ,
और ये बटन के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना होगा और 3 कोमे। ये बटन आपने प्रेस करना है। ये बटन प्रेस करोगे आप लोगों के पास आ जाएगा 22 डिग्री और 37 मिनट और 11 सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया अल्फे की वैल्यू। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब बीटा मालूम कर लेंगे क्योंकि अल्फे की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। एक फार्मूला हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरे पास बीटे की वैल्यू निकालनी है मैंने, तो ये अल्फ़ा इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस। अब अल्फे की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हमारे पास 22 डिग्री और 37 मिनट और 11 सेकंड। अब ये कैलकुलेटर के ज़रिए हल करेंगे हम। तो आपने ये जज़र के बिल्कुल नीचे वाले बटन का ख्याल रखना है। ये वाला बटन होता है डिग्री के लिए, छोटा सा एक सर्कल 7 3 कोमे। ये बटन कौन सा है हमारे पास है डिग्री का। तो सबसे पहले आपने 90 प्रेस करना है, तो मैंने 90 प्रेस कर दिया। इसके बाद हम ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे। जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है तो ऊपर डिग्री शो हो जाएगा। इसी तरह फिर माइनस 22 लिखेंगे 22, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो 22 डिग्री बन गया। इसके बाद हमने 37 लिखना है, 37 लिखेंगे, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, ये डिग्री का बटन, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री और हमारे पास 23 मिनट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास बीटे की। तो मैंने अब क्या मालूम करनी है, बी साइड। क्या मालूम करनी है, बी साइड मालूम करनी है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉज अल्फ़ा बी ओवर सी का। तो ये कॉज अल्फ़ा बी ओवर सी, तो कॉज इसी तरह आ गया। अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास 22 डिग्री है और 37 मिनट और 11 मेरे पास सेकंड है। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू बी मैंने मालूम करना है। सी की वैल्यू मेरे पास 13 के बराबर है। 13 इस तरफ ज़रब है, तकसीम है, उस तरफ आके ज़रब हो जाएगा। 13 ज़रबे कॉज 22 डिग्री 37 मिनट और 11 सेकंड इक्वल टू बी। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए हल करवा देंगे। 13 लिखेंगे सबसे पहले 13, फिर ज़रब का बटन, फिर कॉज का बटन, ब्रैकेट शुरू करनी है, फिर 22 लिखेंगे 22, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करवाना है हमने, ये वाला, ये डिग्री का बटन प्रेस करवाएंगे तो 22 डिग्री आ गया। फिर लिखना है 37, 37 प्रेस किया हमने, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करना है। इसके बाद फिर हमने 11 प्रेस करेंगे, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करना है, फिर ब्रैकेट क्या करवा देंगे बंद। तो आप लोगों के पास जो सा इसका आंसर आएगा, अगर मसावी का बटन, इसके बाद आपने मसावी का बटन प्रेस करवाना है तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 12 इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 12 के बराबर। तो बच्चों हमने ये 3 वैल्यू निकालनी थी। 3 वैल्यू मसलस के अंदर वो दे देता है, हमने 3 खुद मालूम करनी होती है। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, बी इक्वल टू 312 और अल्फ़े की वैल्यू हमें दे दी 23 डिग्री और 42 मिनट। तो गैमा हमारे पास पहले से मौजूद है, ये वाला गैमा, गैमा हमारे पास 90 डिग्री है। तो अब हमने मालूम क्या क्या चीज़ें करनी, बी साइड उसने दे दी, इसका मतलब क्या हमने ए साइड मालूम करनी है और हमें सी साइड मालूम करनी है और हमें बीटा मालूम करना है। ये 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है, बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और अल्फ़े की वैल्यू भी मौजूद है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूले का डिसाइड करेंगे, tan अल्फ़ा ए ओवर बी का, tan अल्फ़ा ए ओवर बी। तो बच्चों मेरे पास tan अल्फ़ा, अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास है 23 डिग्री 42 मिनट इक्वल टू ए हमने मालूम करना है, बी की वैल्यू 312 है। तो ये 312 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड,
तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ गया 312 ज़रबे tan ब्रैकेट शुरू 23 डिग्री 42 मिनट इक्वल टू ए। अब कैलकुलेटर के ज़रिए हल करेंगे। ये अलामत को डालने के लिए आपने ये बटन प्रेस करवाना होता है, ये डिग्री का, ये यहाँ पर सर्कल और 3-7 कोमे, और ये जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। 312 प्रेस करेंगे, 312, फिर ज़रब, फिर tan का बटन प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट का बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट शुरू, फिर 23, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो 23 डिग्री बन गया। फिर इसके बाद 42 हमने लिखना है, 42, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करना है हमने, फिर ब्रैकेट को बंद करवा देंगे, ब्रैकेट बंद करवा दी मैंने। फिर इसके बाद हमने मसावी का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 336.95 इक्वल टू ए। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, ए की। अब मैंने बीटा निकालना है, तो बीटा निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, प्लस का अल्फ़ा इस तरफ आके माइनस का अल्फ़ा हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फ़े की वैल्यू है हमारे पास 23 डिग्री और 42 मिनट। अब इसको हल करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। सबसे पहले आपने 90 लिखना स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने 90 लिख दिया। इसके बाद जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है इस कैलकुलेटर के ऊपर, ये वाला बटन, एक छोटा सा सर्कल है और 3 कोमे बने होंगे, ये असल में डिग्री का बटन है। तो आपने क्या करना है, डिग्री का बटन प्रेस कर देना है 90 लिखकर। इसके बाद ये वाला बटन प्रेस करेंगे, डिग्री का तो 90 डिग्री हो गया। इसके बाद माइनस का बटन, फिर आपने लिखना है 23। इसके बाद फिर आपने यही बटन डिग्री का दोबारा फिर प्रेस कर देना है, तो 23 डिग्री हो गया। फिर लिखना है आपने 42 लिख दिया मैंने। फिर ये डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे, डिग्री का बटन। तो बच्चों फिर हमारे पास इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, मसावी का, तो हमारे पास आंसर बनेगा 66 डिग्री 18 मिनट। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है, बीटे की वैल्यू। ए की वैल्यू भी निकाल ली, बीटे की भी निकाली, हमने सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू मौजूद है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे कोज अल्फे वाला। तो कोज अल्फा इक्वल टू बी ओवर सी। तो मेरे पास कोज इसी तरह अल्फे की वैल्यू मेरे पास 23 डिग्री 42 मिनट इक्वल टू बी की वैल्यू मैंने 312 बटा मेरे पास है सी मैंने मालूम करना है। सी इस तरफ क्या है तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो गया, सी उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा इक्वल टू 312। तो हमने निकालनी है सी की वैल्यू। यहाँ पर ये कोज मल्टीप्लाई, इस तरफ आके कोज क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कोज सी इज इक्वल टू 312 बटा कोज 23 डिग्री 42 मिनट। तो बच्चों अब कैलकुलेटर के ज़रिए हल करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है इन क्वेश्चनों को हल करने का। 312 प्रेस कर दिया, फिर तकसीम लिखना है हमने, तकसीम का बटन प्रेस करेंगे, फिर कोज का बटन प्रेस कर दिया, फिर ब्रैकेट हमने शुरू करनी है, फिर 23, फिर डिग्री का बटन, ये वाला डिग्री का बटन। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये बटन होता है डिग्री का, और ये बिल्कुल जज़र के नीचे वाला बटन है डिग्री का। तो आपने ये डिग्री का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद फिर आपने 42 लिखना है, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस कर देना है, फिर ब्रैकेट को बंद भी करना है, ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर आपने मसावी का बटन, ये कोने पे मसावी का बटन है, ये प्रेस कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 340.73। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपने ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है तो आपको पहले ये फार्मूले अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए और इस राइट ट्राइंगल का पता होना चाहिए, तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये मेरा वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो 720 पे वीडियो देखें या 360 पे वीडियो देखें, और अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें स्क्रीन को। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और आप इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।
अगर अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।